हमारे यहाँ आम महीना में छोड़िए, ये रमजान का महीना आने वाला है। रमजान के महीने में भी 1 महीने तक तरावी पढ़ने वाले आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे। मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ने वाले आपको लोग नहीं नजर आएंगे। वही तरावी में कितना टाइम लगता है? अगर रोजाना एक पारा सुना जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। कितना? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। आपके यहाँ इस इलाके में मैंने पता किया तो पता चला मौलवी साहब हमारे यहाँ हाफिज कुरान को रख करके तरावी नहीं पढ़ाया जाता है, शॉर्ट तरावी पढ़ते हम लोग। अलम तरा के अल्लाहू अकबर, सभी अल्लाह। ये नमाज, ये कौवे की तरह चोंचे मारते हो, ये नमाज नमाज नहीं है। नमाज वो है कि नमाज पढ़ो तो अर्श वाला कहे मेरे बंदे को देख नमाज किस तरीके से पढ़ रहा है। नमाज पढ़ो, क़याम इतना लंबा, सजदा इतना लंबा, रुकू इतना लंबा। मेरे भाइयों, अपने इलाके में मस्जिदों में हुफ़ाज़ कराम को रखो और तरावी की नमाज अपने यहाँ जरूर कायम करो। हुफ़ाज़ के पीछे कम से कम तरावी की नमाज पढ़ लो। गौर करो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना, ये बरकतों वाला महीना आपको मिलने वाला है। एक नेकी कितने नेकियों के बराबर आपको रमजान में डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना गुना बढ़ करके मिलता है? रमजान में 700 गुना, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ा करके देता है। आप अगर इस महीने में कुछ खर्च कर रहे हैं और रमजान में खर्च कर रहे हैं तो फर्क हो जाएगा आपको। रमजान में अगर आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो फर्क हो जाएगा सवाब में। कुरान की आयत भी सुन रहे हैं आप, अपने यहाँ एक शेड्यूल बनाइए। और मुस्लिम टोला के लोगों सिर्फ ईदगाह के लिए जलसा मत कराओ, अपने समाज को चेंज करने के लिए जलसा कराओ, अपने समाज को बदलने के लिए जलसा कराओ, अपने समाज को तब्दीली करने के लिए जलसा बनाओ। और अपने इलाके में इतने ज्यादा हुफ़ाज़ कराम है आपके यहाँ कटिहार के एरिए में, हाफिजों की कमी नहीं है, लेकिन हाफिज साहब से हम तरावी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? बहुत लंबा लंबा पढ़ाते हैं। अरे 3, 5 मिनट, 8 मिनट कोई लंबा है? लंबी रकात है वो। कुरान की आयत सुन नहीं सकते हो, पूरी रात ऑर्केस्ट्रा तुम देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, लेकिन कुरान की आयतें सुन नहीं सकते हो। कैसे मुसलमान हो मेरे भाइयों? सलफ सालेहीन रमजान के महीने के लिए 6 महीना पहले से दुआ मांगते थे। 6 महीना पहले से अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान, ऐ अल्लाह रमजान तक मुझे सलामत रखना, अल्लाह रमजान से मेरी मुलाकात करा दे, माह रमजान मेरी जिंदगी में दे दे, ऐ अल्लाह रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, रमजान को और मुझको रमजान से मुलाकात करा दे। ये सलफ सालीहीन थे, 6 महीना पहले से रमजान के लिए बाकायदा तैयारी करना शुरू कर देते थे और 6 महीना पहले से रमजान के लिए दुआएं मांगा करते थे। और फिर रमजान में अपने कमर को कस लिया करते थे, अपनी जिंदगी की शेड्यूल को बदल लिया करते थे। तहज्जुद में इतना बजे उठेंगे, फजर में इतना बजे उठेंगे, कुरान को 2-4 मरतबा हमें खत्म करना होगा, ज़ुहर के टाइम इतना पढ़ेंगे, असर में इतना पढ़ेंगे, मगरिब में इशा में इतना पढ़ेंगे, ईशा में इतना पढ़ेंगे, ये काम करेंगे। रमजान के महीने में वो शेड्यूल बनाया करते थे, उससे पहले शेड्यूल बना करके तैयार कर लिया करते थे। और जब रमजान के महीने में इबादत जम के कर लिया करते थे तो रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो दुआ मांगते थे, अल्लाह रमजान में जो मैंने इबादत की, अल्लाह उन तमाम इबादतों को अल्लाह तो कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, ये मुसलमान थे, ये सलफ सालेहीन थे जो रमजान को इतना ज्यादा अहमियत दिया करते थे। आज हमारे यहाँ रमजान के महीने को भी आम महीना समझा गया, कोई तैयारी नहीं है कोई तैयारी। कितने लोगों के पेट में दर्द होने लगा, अरे रोजा भी रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग रोजा रखता तो जरूर है, लेकिन नमाज तो 11 महीने में पढ़ा नहीं है, तो उस महीने में भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। सुनो, जो रोजा रखता हो और नमाज न पढ़ता हो उसकी रोजा बेकार। जो रोजा रखता हो और रोजा रखने के बाद अगर मोबाइल में गंदी फिल्में देखता हो, लड़कियों की तस्वीरें देखता हो, तो काबे के रब की कसम उसका रोजा बेकार। जो रोजा रखता हो और रोजा रखने के बाद अगर वो लड़कियों से बातें करता हो तो उसका रोजा रोजा नहीं है। रोजा रखने के बाद अगर वो अपनी नजरों की हिफाजत न करता हो तो उसका रोजा रोजा नहीं है। रोजा रखने के बाद अगर वो नमाज न पढ़ता हो तो रोजा
रोजा ही नहीं है। रोजा रखने के बाद अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली न लाता हो, अपने आप को बदलता न हो, कुरान की तिलावत न करता हो, अपनी जबान, अपने हाथ, अपने शर्मगाह की हिफाजत न करता हो, तो अल्लाह के कसम ऐसे रोजे अल्लाह की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। इस वजह से अगर रोजा रखने के बाद अगर तेरी जिंदगी में तब्दीली ना आई तो वो रोजा तेरे लिए कोई काम का ही नहीं है। रोजा का मतलब ही यही है कि तुम्हें बदल दे, चेंज कर दे। रोजा का मतलब यही है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर जितने भी गुनाह पाप हैं, रमजान के माने होते हैं जला देना, मिटा देना। रमजान मिटा देना, आपके गुनाहों को मिटा देगा। जब आप रोजा रख रहे हैं और आपका गुनाह ही नहीं मिट रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और आप समझते हैं हमने रोजा रख लिया है, ऐसे रोजे से अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है। इस वजह से रोजा रखिए तो रोजा रखने का तरीका